हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के जिसने मेरा दिल जीत लिया, साकामोटो डेज। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने पास्ट से दूर भागना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये एनिमे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हम सभी अपने जीवन में कई बार खुद को बदलना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज से निकलकर प्रोफेशनल लाइफ में आना हो या फिर कभी गलत कंपनी में लेने के बाद एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना हो। साकामोटो की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, बस थोड़ी एक्सट्रीम। साकामोटो डेज की कहानी तारो साकामोटो की है, एक आदमी जो पहले जापान का नंबर 1 हत्यारा था। उसके नाम से लोग कांपते थे, उसका निशाना कभी नहीं चुकता था। उसकी स्पीड, स्टेट और किलिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक मिशन पर साकामोटो की मुलाकात आइका से हुई और उससे प्यार हो गया। उसने अपना पूरा पैसा छोड़ दिया, शादी की और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। अब वो एक मोटा ताजा किराना स्टोर मालिक है, जिसके पास एक प्यारी सी बेटी हाना है। कि अभी साकामोटो मोटा गोल मटोर चेहरे वाला, हमेशा मुस्कुराने वाला दुकानदार है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यही आदमी कभी दुनिया में सबसे ताकतवर हत्यारा था? साकामोटो की कहानी सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये हम सभी के जीवन की तरह है। हम भी कैसे अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए रोल में ढलते हैं। एक प्यारे पति के रूप में अपनी पत्नी आइका की मदद करना, एक प्यारे पिता के रूप में अपनी बेटी आना को बहा करता है, एक दुकानदार के रूप में अपने छोटा सा बिजनेस चलाता है। क्या ये हमारी जिंदगी से मिलता जुलता नहीं है? हम भी तो कई रोल निभाते हैं, कभी प्रोफेशनल, कभी फ्रेंड, कभी फैमिली मेंबर। लेकिन साकामोटो के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई, उसका हटित पीछा नहीं छोड़ता। अंडरवर्ल्ड के लोग उसे खोजते रहते हैं, कुछ उसे बदला लेना चाहते हैं, कुछ उसे वापस लाना चाहते हैं। क्या ये हमारी लाइफ की तरह नहीं है, जहाँ हम अपने पुराने पैटर्न में आदतों से बार बार गिर जाते हैं? तारो साकामोटो एक हत्यारा और अभी के लिए दुकानदार, पति और पिता। भले ही वो मोटा और आलसी दिखता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसकी स्पीड और स्किल्स अभी भी भरकरार है। एक आदमी साइकिल हत्यारा जो साकामोटो का फैन है, वो लोग के दिमाग पर सकता है और साकामोटो की तरह बनना चाहता है। वो हमें सिखाता है कि हमें अपने रोल मॉडल से सीखना चाहिए। क्या आपके जीवन में कहीं ऐसा इंसान है जिससे आप प्रेरित होते हैं? आइका साकामोटो की पत्नी, जो उसके अतीत के बारे में सब जानती है लेकिन फिर भी उससे प्यार करती है। वो साकामोटो के सामान्य जीवन जीने में मदद करती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको अपने बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है? आना साकामोटो की प्यारी बेटी, जो अपनी पिता से बहुत प्यार करती है। वो नहीं जानती कि उसके पिता का अतीत कैसा था। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिससे आप कुछ छिपाते हैं उसकी भलाई के लिए? हेलो, एक छोटा लड़का जो बहुत तेज दौड़ता है और अच्छा लड़ता है, वो एक अनाथ है और साकामोटो को अपना रोल मॉडल मानता है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं। एक अजीब शक्तियों वाला आदमी जो अपने शरीर के इससे अलग कर सकता है और उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो पहले साकामोटो का दुश्मन था, लेकिन अब उसका दोस्त है। हमारे दुश्मन भी कभी कभी हमारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जापान क्लीनर्स कंपनी, ये असल में हथियारों का एक संगठन है जो सफाई के नाम पर टारगेट्स का साफ करता है। वो साकामोटो को या तो वापस लाना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है। एक रहस्यमय संगठन जिसके पास विशेष शक्तियों वाला लोग हैं। वे विशेष नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जो उसकी लेकिन दिखता है। क्या आपने ध्यान दिया कि हर विलेन के पास एक मकसद है?
हमारे जीवन में भी ऐसे लोग या चीज़ें होती है जो हमें पीछे खींचती है। वो हमारे ऑर्डर और जैसे से जब हम साकामोटो से पहली बार मिलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा एक सामान्य दिन में छिपे हुए हथियारों से लड़ता है। जहाँ सिन और मेई नाम की लड़की की मुलाकात होती है और हम सिन के भावनात्मक पक्ष को देखते हैं, जहाँ आप साकामोटो अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करता है। जहाँ साकामोटो के पुराने दुश्मन और हम उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। न्यू फेन, जहाँ साकामोटो की टीम और बड़ी होती है और वो एक परिवार जैसा बन जाते हैं।